एक बड़ी खबर होर्मुज को लेकर देखिए। होर्मुज में सैकड़ों जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। तेल गैस शिपमेंट के लिए रास्ता खुलने का इंतजार किया जा रहा है। होर्मुज में करीब 600 से ज्यादा जहाज फंसे, लेकिन दर्शकों यह आंकड़ा और ज्यादा भी हो सकता है। मालवाहक जहाज कई महीनों से यहां पर फंसे हुए हैं और फंसे जहाजों की संख्या और भी ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। समुद्री व्यापार पर भारी दबाव की स्थिति, भारी दबाव की कहानी जो है वो देखने को मिल रही है। कह तो दिया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा, कह तो दिया गया है कि नाकाबंदी हटा दी जाएगी, लेकिन कब और कैसे, ये बड़ा सवाल है। एक दो नहीं, पूरे 7 ऐसे करारे राजनीतिक जख्म जिनका दर्द डोनाल्ड ट्रंप शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। मिडिल ईस्ट की जटिल कूटनीति से लेकर ईरान की सीधी चुनौती तक हर मोर्चे पर तेहरान ने अमेरिका की रणनीति को ऐसा धोया है, ऐसा झटका दिया बॉस की वॉशिंगटन की टेबल पर हलचल मच गई। कभी प्रतिबंधों का जवाब, कभी परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रुख, तो कभी खाड़ी क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाकर ईरान ने हर बार ट्रंप की डील पॉलिटिक्स को खुली चुनौती दी है। क्योंकि कहानी सिर्फ बयानबाजी की नहीं है दर्शक, कहानी उन 7 बड़े जख्म की है जहां ईरान ने अमेरिका को सीधी टक्कर दी और ट्रंप की रणनीति को हिलाकर रख दिया है। अब वो 7 बड़े जख्म क्या हैं, वो भी फटाफट आपके सामने रख देंगे, जो कभी भी ट्रंप भूल नहीं पाएंगे। अमेरिकी रणनीति को मिडिल ईस्ट में बड़ा झटका देने का काम ईरान ने किया है। जंग में ईरान ने गेम प्लान ही चेंज कर दिया। ईरान की रणनीति से अमेरिका बैकफुट पर नजर आया है। ट्रंप की मिडिल ईस्ट नीति पर ईरान का कड़ा रुख ये कहने को तैयार है, बता रहा है, और इस कदर हावी हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों पर आना पड़ा। कई चुनौतियां मिली। ईरान ने क्षेत्रीय समीकरणों को पूरी तरह से प्रभावित करने का काम किया, अमेरिका को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर झटका देने का काम किया, कई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों पर दबाव बढ़ा और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। फ्रांस में एमओयू पर दस्तखत। ट्रंप हुए नतमस्तक। ईरान ने दिए 7 दर्द। अमेरिका और ईरान की जंग पर पूर्ण विराम लग गया है। लंबी खींचतान के बाद दोनों देशों ने समझौता कर लिया है और आज फ्रांस में एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो गए। महीनों चली जंग में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर सैकड़ों हवाई हमले किए। लक्ष्य साफ था कि ईरान की सैन्य ताकत तोड़नी है, परमाणु कार्यक्रम खत्म करना है, क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर करना है और इस्लामिक रिपब्लिक की सत्ता को भी उखाड़ फेंकना है। व्हाइट हाउस में उस समय माहौल ऐसा था मानो कुछ ही हफ्तों में ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन करीब 3.5 महीने बाद तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ डील साइन हो चुकी है, लेकिन जब इस समझौते और युद्ध के नतीजों को ध्यान से देखा जाता है तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, वो ये कि क्या अमेरिका अपने असली लक्ष्य हासिल कर पाया। कई विश्लेषकों का मानना है कि कम से कम 7 बड़े मोर्चों पर ट्रंप प्रशासन को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी और ईरान ने अमेरिका को बड़ा दर्द पहुंचाया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।